नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत मौजू सीरत नबवी ख़ानदान नबूवत के बारे में हमने बात की। आज कुछ बात, क्योंकि बैतुल्लाह के मुतल्लिक़ से बात कर रहे हैं, तो इसके ताल्लुक़ से अब्दुल मुत्तलिब के साथ दो अहम वाक़यात पेश आए। एक चाहे ज़मज़म की खुदाई का वाक़या और दूसरा फ़ील का। चाहे ज़मज़म की खुदाई पहले वाक़ये का ख़ुलासा ये है कि अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा कि इन्हें ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया जा रहा है और ख्वाब ही में इन्हें इसकी जगह भी बताई गई। उन्होंने बेदार होने के बाद खुदाई शुरू की और रफ्ता रफ्ता वो चीज़ें बरामद हुईं जो बनु जुरहम ने मक्का छोड़ते वक्त चाहे ज़मज़म में दफन की थी, यानी तलवारें, ज़ीरें और सोने के दोनों हिरन। अब्दुल मुत्तलिब ने तलवारों से काबे का दरवाज़ा ढाला, सोने के दोनों हिरन भी दरवाजे ही में फिट किए और हाजियों को ज़मज़म पिलाने का बंदोबस्त किया। खुदाई के दौरान यह वाक़या भी पेश आया कि जब ज़मज़म का कुआं नमूदार हो गया तो कुरैश ने अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ा शुरू किया और मुतालबा किया कि हमें भी खुदाई में शरीक कर लो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस काम के लिए मखसूस किया गया हूँ। लेकिन कुरैश के लोग बाज ना आए, यहाँ तक कि फ़ैसले के लिए बनु साद की एक काहना औरत के पास जाना तय हुआ और लोग मक्का से रवाना भी हो गए। लेकिन रास्ते में अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसी अलामात दिखाईं कि वो समझ गए कि ज़मज़म का काम कुदरत की तरफ से अब्दुल मुत्तलिब के साथ मखसूस है, इसीलिए रास्ते ही से पलट आए। यही मौका था जब अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी, अगर अल्लाह ने इन्हें 10 लड़के अता किए और वो सब के सब इस उम्र को पहुँचे कि इनका बचाव कर सके, तो वह एक लड़के को काबे के पास कुर्बान कर देंगे। दूसरा वाक़या जो है वाक़या फ़ील, दूसरे वाक़ये का ख़ुलासा ये है कि अब्रहा सबा हबशी ने, जो नजाशी बादशाह हब्श की तरफ से यमन का गवर्नर जनरल था, जब देखा कि अहले अरब खाना काबा का हज करते हैं, तो सना में एक बहुत बड़ा कलीसा तामीर किया और चाहा कि अरब का हज इसी की तरफ फेर देगा। मगर जब इसकी खबर बनु कनाना के एक आदमी को हुई तो उसने रात के वक्त कलीसा के अंदर घुसकर इसके किबले पर पाखाना जो था वो पोत दिया। अब्रहा को पता चला तो सख्त बरहम हुआ और 60,000 का एक लश्कर जरार लेकर काबे को नाउज़बिल्ला ढाने के लिए निकल खड़ा हुआ। इसने अपने लिए एक ज़बरदस्त हाथी भी मुंतखब किया। लश्कर में कुल 9 या 13 हाथी थे। अब्रहा यमन से जलगार करता हुआ मुगम्मस के पहुंचा और वहां से अपने लश्कर को तरतीब देकर और हाथी को तैयार करके मक्का में दाखिले के लिए चल पड़ा। जब मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान वादी मोहसिन में पहुंचा तो हाथी बैठ गया और काबे की तरफ बढ़ने के लिए किसी तरह न उठा। इसका रुख शमाल, जनूब या मशरक़ की तरफ किया जाता तो उठकर दौड़ने लगता, लेकिन काबे की तरफ किया जाता तो बैठ जाता। इसी दौरान अल्लाह ने चिड़ियों का एक झुंड भेज दिया जिसने लश्कर पर ठीकरी जैसे पत्थर गिराए और अल्लाह ने इसी से इन्हें खाए हुए भूस की तरह बना दिया। ये चिड़ियाँ अबाबील और कुमड़ी जैसी थीं और हर चिड़िया के पास 3-3 कंकड़ियाँ थीं, एक चोंच में और 2 पंजों में कंकड़ियाँ चने जैसी थी, मगर जिस किसी को लग जाती थी इसके अज़ा कटना शुरू हो जाते थे और वह मर जाता था। ये कंकड़ियाँ हर आदमी को नहीं लगी थीं, लेकिन लश्कर में ऐसी भगदड़ मची कि हर शख्स दूसरे को रोंदता, कुचलता, गिरता पड़ता भाग रहा था। फिर भागने वाले हर राह पर गिर रहे थे और हर चश्मे पर मर रहे थे। उधर अब्रहा पर अल्लाह ने ऐसी आफत भेजी कि इसकी उंगलियों के पोर झड़ गए और सना पहुँचते पहुँचते चूजे जैसा हो गया। फिर इसका सीना फट गया, दिल बाहर निकल आया और वो मर गया। अब्रहा के इस हमले के मौके पर मक्के के बाशिंदे जान के खौफ से घाटियों में बिखर गए थे और पहाड़ की चोटियों पर जा छुपे थे। जब लश्कर पर अजाब नाजिल हो गया तो इत्मीनान से अपने घरों को पलट आए। यह वाक़या बेशतर अहले सीर के बकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 या 55 दिन पहले माह मुहर्रम में पेश आया था। लिहाजा ये 571 ईस्वी की फरवरी के अवाखिर या मार्च के अवाइल का वाक़या है।
یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نصر کے حملے اور اہل روما کے قبضے اور سے ظاہر ہے، لیکن اس کے برخلاف کعبہ پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کی متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم، فارس میں آنن فانن پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ دونوں طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہی دو حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کے شرف اور عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھلائی پڑ گیا، اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کا اللہ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعویٰ نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو کہ عالم اسباب سے بالا طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مفہوم، صفار اور عباس۔ بعض نے کہا ہے کہ 11 تھے، ایک کا نام قسم تھا، اور بعض اور لوگوں نے کہا ہے کہ 13 تھے، ایک کا نام عبد الکعبہ اور ایک کا نام حجل تھا، لیکن 10 کے قائلین کہتے ہیں کہ مقوم ہی کا دوسرا نام عبد الکعبہ اور غیداق کا دوسرا نام حجل تھا، اور قسم نام کا کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں نہ تھا۔ عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھیں، نام یہ ہیں: ام حکیم، ان کا نام بیضاء ہے، برہ، عاطف،